कहानी है एक छोटी सी गांव की, जहां रात की समय वहां की एक हवेली के बारे में अजीब सी कहानियां सुनाई जाती थी। गांव के लोगों की यही मानना था कि वहां पर भूतों का वास है। एक रात उसी गांव के लड़का राज ने अपनी हिम्मत दिखाने के लिए आधी रात को उस हवेली के अंदर गया। हवेली के अंदर पूरा जर्जरा और धूल से भरा हुआ था। जैसे ही वो एक दो कदम आगे बढ़कर अंदर गया, उसके अंदर दाखिल होते ही उसकी दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। लेकिन राज नहीं डर रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। तभी उसको अचानक एक ठंडी हवा की झोंका आके लगा। जैसे ही वो हवा उसको महसूस हुआ, उसके बाद में ही तुरंत उसको एक धीमी आवाज़ सुनाई जैसे देती है, जैसे कोई बोल रहा हो, मदद करो। ये सुनते ही वो चारों तरफ देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो घूमकर चारों तरफ देख रहा था। तभी वो देखता है उस महल की दीवारों पर खून की चींटे पड़े हुए हैं और पुराने तस्वीरें आधे फटे हुए टांगे हुए हैं। तभी अचानक उसके सामने लगी हुई एक बड़ी तस्वीर से एक साया बाहर निकलकर उसके ओर बढ़ने लगती है। ये देखकर राज डर जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुल रहा था। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखा, अब वो साया बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हुआ था। उसको महसूस होता है वो कोई इंसान नहीं है, बल्कि कोई बड़ा आत्मा है। ये डर रहा था। तभी वो आत्मा इसको बोलती है, मुझे मदद करो, मुझे यहाँ से मुक्ति दिला दो। राजू अपने हिम्मत जुटाकर उससे पूछता है क्या करना चाहिए। तभी वो बोलती है, उसी हवेली में एक पुराने पुस्तक में लिखा हुआ है, जाके देखो। वो वहाँ जैसा लिखा हुआ है वैसा ही करो, मेरी मदद करो। ये सुनते ही राजू ने जाके पुस्तक ढूंढने शुरू कर दिए, और जैसे ही पुस्तक मिला, वो सभी चीज पढ़कर उसमें जैसा लिखा था वैसे काम करके उस आत्मा को मुक्ति दिला दिया। अगली सुबह जैसे ही राहुल गांव वापस आया, थका हुआ था लेकिन जिंदा था। जैसे ही वो सब गांव वालों को बता दिया, सभी खुश हो गए थे। लेकिन फिर भी इसका महल का इज्जत रखने के लिए वहाँ पूरा साफ सफाई करके उसको देखभाल करने लगे। यही तक था स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।